हमारा तवी फेस्टिवल 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 मार्च से 4 मार्च तक है। ये है वो यूनिवर्सिटी में होगा। आप खड़े हैं यहाँ पे अमर महल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी पीछे हमारे। ये अब आप जानते हैं आइकॉनिक बिल्डिंग बन गई है, जम्मू की पहचान सी बन गई है। तो मैं डायरेक्टर हूँ म्यूज़ियम की, मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मेरे पिताजी डॉक्टर करण सिंह जी ने इस बिल्डिंग को, जो इनकी माता जी जहाँ पे रहती थी, उसको डेडिकेट किया था इनटू अ म्यूज़ियम 1975 में। तो अगले साल 50 साल हो जाएंगे इस चीज़ को। हम लोगों ने लास्ट ईयर सोचा कि हम लोग एक फेस्टिवल करेंगे, एक त्यौहार सा करेंगे जिसमें कई चीज़ें मिक्स होंगी। तो जहाँ पे आप देखते होंगे जयपुर लिट फेस्ट है, लिटरेचर फेस्टिवल है, कहीं पे आर्ट का फेस्टिवल है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज़ जोड़ के इस फेस्टिवल में हम दिखाना चाहते हैं। तो ये 4 दिन का फेस्टिवल है और इसमें आर्ट भी है। अभी आर्ट कैंप चल रहा है ऊपर हमारा, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी सब जम्मू रीजन के हैं। हमने सोचा था कि जम्मू की जो विरासत है उसको हम हाईलाइट करेंगे। पूरा स्टेट तो बहुत बड़ा है, अभी हमने शुरू ही किया है, तो हम सोच रहे हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं जम्मू के उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन बाहर से भी एक्सपर्ट्स लाएंगे, बाहर से भी परफॉर्मर्स लाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों के लिए भी एक इंटरेस्ट रहे और जो यंगर जनरेशन है वो ट्रेडिशन के बारे में भी जानकारी लेगा, और जो उनके नए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको भी हम एक्सप्रेस करने की एक जगह देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो ऐसे ही हमारे 4 दिन का फेस्टिवल तो होगा क्या 4 दिन में? हाँ जी, क्या क्या होगा? तो पहले दिन में हमने इन्वायरमेंट को लेके एक सेंट्रल आइडिया रखा है। तो जो इन्वायरमेंट हमारी है, या पहाड़ हैं, पानी है, इस बार हमने पानी को ज़्यादा, रिवर्स को ज़्यादा लिया है और उसको हमने अलग अलग पहलुओं से देखा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो एक इन्वायरमेंटल एलिमेंट है कि पानी एक नदी है, लेकिन उस नदी को गाने में किस तरह से देखा जाता है, उस नदी को आर्ट में किस तरह से देखा जाता है, उस नदी को फोक स्टोरीज़ में किस तरह से देखा जाता है, उस सब को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक चीज़ को लेके अलग अलग पहलुओं से उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहला दिन जो हमारा है वो इन्वायरमेंट को लेके है। एक श्री माइक पांडे जी हैं, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा उनका प्रोग्राम अर्थ मैटर्स, ब्यूटीफुल प्रोग्राम। वो डीडी में उन्होंने चलाया, शायद 2 दशक चलाए होंगे उसको, और उसमें हर पहलू, फॉरेस्ट से लेके, एनिमल से लेके, पानी से लेके, पहाड़ से लेके, सब चीज़ उन्होंने एक्सप्लोर किया। वो आएंगे और वो एक जागो रे टाइप का एक वो लेके आएंगे कि उठो, ये हिमालयन रीजन जो है बहुत फ्रेजाइल है, इसको बचाने का बहुत हम लोगों ने सब मिलके संकल्प करना है। तो वो है। फिर हमारे लोकल जो हैं एनवायरमेंटलिस्ट, उनका भी है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर दूसरे दिन जो है सेकंड, और शाम को उस दिन श्री जितेंद्र जी हैं, जो डोगरी म्यूज़िक भी गाते हैं, फोक म्यूज़िक भी गाएंगे, गज़ल भी गाएंगे, सूफ़ी म्यूज़िक भी गाएंगे। वो प्रोग्राम जो है वो पब्लिक के लिए है। वो यहाँ पे हमारा स्टेज होगा और यहाँ पे लोग कोई भी आके उसका मज़ा ले सकते हैं। तो वो पहला दिन का हो गया। सेकेंड डे हमने हेरिटेज को लिया है, लेकिन हेरिटेज जैसे अमर महल भी एक हेरिटेज का पार्ट है, लेकिन लोगों से कैसे जोड़ना है हेरिटेज को। ये नहीं कि एक बिल्डिंग पड़ी है वो अलग से दूर से देख रहे हैं लोग, एडमायर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, उसको हम हाईलाइट करेंगे सेकेंड डे में। तो उसमें भी हमने कई स्पेशलिस्ट को लिया है। एक तो हमने जो ट्रेडिशनल वैष्णो देवी रूट होता था, ट्रेडिशनल वैष्णो देवी रूट जो था उसको एक वो बताएंगे कि कैसे जब पहले श्रद्धालु जाते थे, कैसे चल के जाते थे, कहाँ पे पानी होता था, कहाँ पे उनकी सराय होती थी, कहाँ पे उनको लोकल लोग खाना बना के देते थे, मतलब अलग ही टाइप का जो ऐसे पहले होता था। फिर हमारा हेरिटेज में और भी चीज़ें हैं कि बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो दिखाई जाएंगी, उसको हम सपोर्ट करते हैं अमर महल की तरफ से। बसोली में एक सोहन बिलोरिया जी हैं, उनका एक स्टूडियो है जहाँ पे वो बच्चों को सिखाते हैं। ये 10 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि बसोली पेंटर 2-3 साल में, जैसे यहाँ पे मॉडर्न आर्ट है वो नहीं है, उसको इतनी बारीकी चाहिए उस चीज़ के लिए कि 10 साल में एक निकल के आएंगे शायद वो। मैं हैव कॉपी ऑफ द प्रोग्राम प्लीज। और फिर many other things like that. In the evening again we have a program which is open to the public. उसमें हम गाना भी होगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी होगी, डांस होगा, एक नरेशन होगी कि कितने अलग अलग किस्म की चीज़ें
जम्मू रीजन में है। सो जम्मू इज़ अ वेरी मिक्स्ड बैग। ये नहीं है कि हम कह सकते हैं यही जम्मू का कल्चर है, बहुत ही वेरिएशन है जम्मू के कल्चर में। उस सबको उस डांसेस और म्यूज़िक के थ्रू बताया जाए। गोजरी है, पहाड़ी है, डोगरी है, कई चीज़ें हैं तो वो बताई जाएंगी। तो वो प्रोग्राम भी फ्री है, उसके लिए भी लोग बहुत आके उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और थर्ड डे जो है यहाँ पे मेला होगा इस ग्राउंड में, जहाँ पे थोड़ा अलग से है, उसमें फोक डांसेस होंगी। हमारे को इस बार हमने कल्चरल एकेडमी के साथ, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक वो कोलैबोरेशन बना के रखा है। तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी आएंगे और स्टूडेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं अमर महल की एक्टिविटीज़ में। सो दे विल कम, इंटर्न्स आएंगे। और उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ के, स्पेशली जो विमेन हैं और जो आपका रूरल लाइवलीहुड का जो है, वो लेडीज़ यहाँ पे बना के खिलाएंगी लोगों को। सो इट बी मतलब लाइव किचन सा होगा, डांसेस होंगी, वो बच्चों के लिए एक जगह होगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और लास्ट डे हमने यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करके वहाँ पे एक एनवायरनमेंटलिस्ट को बोला है कि वो एक वर्कशॉप करेंगे, हाफ डे का वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप में बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, लीव नो ट्रेस। मतलब उसमें आने चाहिए टूर ऑपरेटर्स, ट्रैकर्स, जिनको फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक़ है, क्योंकि वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हम अगर फॉरेस्ट में जाते हैं या हम कोई मतलब विल्डरनेस में जाते हैं तो वी शुड नॉट लीव अ सिंगल ट्रेस। हमको वहाँ से ऐसे ही निकल के आना चाहिए जैसे हम गए थे, और वो जगह ऐसी ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक गिरा है, कहीं बोतलें हैं, कहीं कुछ है। तो हाफ डे का वर्कशॉप है, बहुत सुंदर वर्कशॉप है, मेरे बेटे ने भी किया हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि इट्स कॉल्ड लीव नो ट्रेस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ होस्टिंग दैट। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करके बच्चे अटेंड कर सकते हैं। बट यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये हर एक के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। एक्सपर्ट्स के लिए कुछ है सेमिनार्स में, फिर आपके प्रोग्राम जो इवनिंग प्रोग्राम्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। और ऐसे करके हम अगले साल तक 2-4 प्रोग्राम और करेंगे और लास्ट में गोल्डन जुबली होगी हमारी अप्रैल ऑफ 2025, जिसमें ये जो म्यूज़ियम के अंदर कलेक्शन है, बहुत ही उम्दा कलेक्शन है, जो लोगों को पता भी नहीं। बाहर से बिल्डिंग देख के लोग सोचते हैं कि ये अमर महल है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या ट्रेजर्स हैं वो हम निकाल के दिखाएंगे। और दूसरे छोटे म्यूज़ियम्स के साथ पूरे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे म्यूज़ियम्स हैं। एक तो बड़े गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स होते हैं, ये छोटे म्यूज़ियम्स विद ब्यूटीफुल कलेक्शंस, उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके अगले साल आपके लिए कुछ और भी लाएंगे। थैंक यू।